प्रणाम जी, सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जेके मीडिया का हमेशा से एक दायित्व रहा है कि अपने पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूलों के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बात रखें। इसीलिए जेके मीडिया के ऊपर ही सभी लोग विश्वास भी करते हैं, ख़ास करके जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। और हमने पूरी कोशिश की कि सर्दियों में बच्चों को कोई परेशानी ना आए, उनकी छुट्टियां भी एक्सटेंड करवाई। और इसी तरह से कश्मीर में भी कभी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कूलों को लेकर कोई भी दिक्कत आ रही हो। अब आप जानते हैं कि मार्च का महीना आ रहा है और मार्च का महीना हर घर के लिए आप कहें कि सबसे बड़ा एक महंगा महीना रहता है, क्योंकि इस महीने में स्कूलों में जो है नई एनुअल चार्जेस देने होते हैं और एनुअल चार्जेस थोड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं अमित कपूर जी से, क्योंकि अभी एनुअल चार्जेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इसके ऊपर कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। इसीलिए जो स्कूलों को रेगुलेट करती हैं कमेटीज़, उन्होंने भी कहा है कि अभी कोई हाइक नहीं हुई है किसी भी तरह के एनुअल चार्जेस में। इसी पे हम आज बात करने जा रहे हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, मार्च का महीना आते ही पेरेंट्स के दिल धड़कने लग जाते हैं, क्योंकि इतनी फ़ीस देनी पड़ती है और आजकल फ़ीस भी थोड़ी नहीं है और एनुअल चार्जेस का सबसे बड़ा एक बर्डन रहता है फैमिलीज़ के ऊपर। देखिए शीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जेके मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही हमारी आवाज़ जो है वो जनता तक पहुंचती है और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स हैं, सबसे पहले आपको अवेयर करना हमारा काम है। आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ले सकता, चाहे न्यू एडमिशन हो चाहे ओल्ड एडमिशन हो। आपसे कोई भी स्कूल रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ले सकता, कैपिटेशन फ़ीस नहीं ले सकता, रजिस्ट्रेशन, कैपिटेशन, फिर अदर कोई भी चार्जेस नहीं ले सकता, प्रिंटिंग चार्जेस भी नहीं ले सकता। प्रिंटिंग चार्जेस गवर्नमेंट स्कूल इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एनुअल फ़ीस नहीं होती। जब आप लोगों से हर साल एनुअल चार्जेस ले लिए जाते हैं तो उसमें सभी चार्जेस जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को जानकारी देना मेरा काम है। क्योंकि मुझे ये जानकारी आ रही है कि बहुत से पेरेंट्स की, आपको भी कंप्लेन आई और हमें भी कंप्लेन आई, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहे हैं, कैपिटेशन फ़ीस ले रहे हैं और सिक्योरिटी फ़ीस ले रहे हैं, जबकि इन तीनों, चारों, पांचों चार्जेस जो हैं वो कोई स्कूल नहीं ले सकता। इसलिए आपको अवेयर करना हमारा काम है। तीसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे JKFFC के जो चेयरमैन साहब हैं, 2.5 महीने हो चुके हैं उनको रिटायर्ड हुए, उनका टाइम पीरियड पूरा हुए, अभी तक कोई नया चेयरमैन अभी तक JKFFC का नहीं आया। इसी वजह से पेरेंट्स जो कंप्लेन कर रहे हैं चेयरमैन FFC@gmail.com पे, वहाँ पे कोई भी जो रिस्पांस है वो नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को भी कहना चाहता हूं कि सर, आप भी थोड़ा सा नींद से आपको जागना होगा, क्योंकि आप अगर जागेंगे, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को भी कहना चाहता हूं, अगर आप जागेंगे तो इनकी लूट बंद होगी। LG साहब, आपको इस चीज़ के ऊपर जो आप काम करवा रहे हैं जम्मू में, बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। जिस तरह आप लैंड ग्रैबरों के ऊपर बुलडोजर फेर रहे हैं, उसी तरह इनका नेक्सस तोड़ने का भी काम आपको करना पड़ेगा। ये इनिशिएटिव भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा नेक्सस प्राइवेट स्कूलों ने, CBSE स्कूलों ने डाला हुआ है आपस में मिलके, आप सोच नहीं सकते कि ये नेक्सस तोड़ने के बाद आम आदमी को, आम जनमानस को कितना फ़ायदा पहुंचेगा। जब उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी, हो चुकी है, कैपिटेशन माफ़ है, सिक्योरिटी माफ़ है, लेकिन ये सभी स्कूल जो है सभी फीसें ले रहे हैं और पेरेंट्स बेचारा अवेयर नहीं, पेरेंट्स की कहीं सुनवाई नहीं। आपके डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर सोए हुए हैं, इनको कोई कंप्लेनों का असर नहीं होता, मीडिया के ये सामने आते नहीं। इसी वजह से ये लोग, इनको पता है पेरेंट्स चाहे जाएगा कहाँ, पेरेंट्स जाएगा JK मीडिया के पास, शीश भाई के पास या अमित कपूर के पास। तो ये तीनों भी क्या कर लेंगे जब इनकी कोई कंप्लेंट सुनवाई नहीं होगी। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपको जगाना पड़ेगा। और एक चीज और, लाखों करोड़ों रुपया जो पेरेंट्स का वापिस होना है, जो 18/3/2019 को एक ऑर्डर आया था कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस हो, जो कि दिल्ली में भी होगी, महाराष्ट्र में भी होगी, बाकी स्टेटों में भी होगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि एक एक्स पार्टी स्टे,
छोटा सा स्टे जो है सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने लिया हुआ है, जिसको विकेट करवाने की ज़रूरत है, और वो एलजी गवर्नमेंट, एलजी प्रशासन जो है वो मज़े से करवा सकता है। एक चीज़ और, राइट टू एजुकेशन। देखिए, राइट टू एजुकेशन 370 तोड़ी, सब आपने जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन 370 तोड़ने के बाद अभी तक राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि पूरे देश में इंप्लीमेंट है। उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करवाइए, ताकि 25% बच्चे गरीबों के बड़े से बड़े स्कूल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन अगर आप इंप्लीमेंट कीजिए, और बुक्स और यूनिफॉर्म का नेक्सस जो कि मार्च महीना आने वाला है, बुक्स और यूनिफॉर्म का नेक्सस जो इनका जोरों शोरों से हर साल चलता है वो चलने वाला है। मैं एलजी साहब कहना चाहता हूं, जिस तरह पूरे देश में एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्कूल एनसीईआरटी की 2 बुक्स लगाते हैं, 4 बुक्स अपनी पब्लिश की लगाते हैं। इसी तरह एनसीईआरटी की बुक्स हर स्कूल में लगनी चाहिए, जिस तरह केंद्रीय विद्यालय में लगती है। और वो जो एनसीईआरटी की बुक्स है, मैं तो कहता हूँ बुक्स का जो भी सिस्टम है वो गवर्नमेंट को अपने हाथ ले लेना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर शॉप पे सेटिंग करके प्राइवेट स्कूल अपनी अपनी क्लासेस के हिसाब से सिलेबस चेंज करके ये अपनी अपनी पब्लिश करवा कर एक पर्टिकुलर शॉप के साथ सेटिंग करके 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का सेट जो है वो सेल किया जाता है, और पेरेंट्स को इस तरह लूटा जाता है। उसी तरह यूनिफॉर्म का नेक्सस, एक छोटी सी लाइन रेड कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की लगाकर, उसी तरह एक रेड ब्लू ब्लैक कलर की लाइन लगाकर उसी तरह यूनिफॉर्म के नाम पे हर साल चेंज करके लूटा जाता है। ये भी नेक्सस आपको तोड़ना होगा। जिस तरह आप जम्मू कश्मीर में लैंड ग्रैबरों के ऊपर बुलडोजर फेर रहे हैं एलजी साहब, उसी तरह इस नेक्सस के ऊपर भी एक बुलडोजर नाम का कोई ऐसी चीज़ लाइए, ऐसा तोड़ दीजिए, ताकि आम जनमानस को, जम्मू कश्मीर के आम पेरेंट्स को बेनिफिट हो। बिल्कुल अमित जी, जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात की, अगर पेरेंट्स समझना चाहें ये क्या होती है रजिस्ट्रेशन फीस, मैं वो जानना चाहूँगा, ये कौन सी फीस? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ बता दूंगा। मैं आपको एक प्रूफ बताता हूं, जिसमें मैंने आज ही अपने पेज पे चढ़ाई है। ये देखिए, ये पेरेंट्स से ये डिटेल देखिए। रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया, रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया, एनुअल चार्जेस 6,000 रुपया, और टोटल 19,000 रुपया। जबकि ये 13,000 रुपया पर बच्चे से बिल्कुल नहीं ले सकते, 1 रुपया भी नहीं ले सकते। jkffc.in पे वेबसाइट पे जाइए, आप ऑर्डर पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एनुअल चार्जेस भी उतना ले सकते हैं जिन्होंने JKFFC का अप्रूवल लिया हुआ है, उतना ही। और ये रजिस्ट्रेशन फीस, कैपिटेशन फीस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस, सिक्योरिटी फीस नहीं ले सकते, उसके बाद भी ये ले रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है कि हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की कमजोरी की वजह से, सीईओ जम्मू की कमजोरी की वजह से, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की कमजोरी की वजह से, सीईओ कश्मीर की कमजोरी की वजह से ये नेक्सस जो है धड़ल्ले से चल रहा है। और एलजी साहब को कोई ऐसा बुलडोजर यहाँ पे फेरना होगा, इनका प्राइवेट स्कूलों का, सीबीएसई स्कूलों का नेक्सस जो है वो तोड़ना होगा। बिल्कुल, अमित कपूर जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि मार्च का महीना आ रहा है और इस महीने में इतना बर्डन रहता है पेरेंट्स के ऊपर, उस बर्डन को देखते हुए मैं अपील करूंगा सरकार से भी कि अगर कोई स्कूल इस तरह की काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहा है वगैरह वगैरह, एनुअल चार्जेस बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ तो मुझे कृपया करके इनके ऊपर नकेल कसनी एक फीस मुझे रह गई थी, प्रिंटिंग चार्जेस। पेपर आने वाले हैं तो सभी स्कूल जो है वो प्रिंटिंग चार्जेस लेना स्टार्ट कर बैठे हैं, 1 पैसा भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको बता दूं कि एनुअल चार्जेस में हर तरह के चार्जेस जो हैं वो इंक्लूड हैं, चाहे वो इनका बिजली पानी का खर्चा हो, चाहे वो प्रिंटिंग चार्जेस का खर्चा हो, चाहे वो कंप्यूटर फीस का खर्चा हो। हाँ, कोई अदर पिकनिक जाता है, वो अपनी मर्जी से पेरेंट्स भेजते हैं, वो फीस ले सकते हैं, ये प्रिंटिंग चार्जेस भी नहीं ले सकते। बिल्कुल, ये सारे चार्जेस जो हैं ये इलीगल है लेना, और मैं सरकार से भी कहूँगा, साथ में डायरेक्टर एजुकेशन जो हमारे हैं उनसे भी अपील करूँगा कि थोड़ी सी नकेल कसी जाए इनके ऊपर, ताकि पेरेंट्स को भी रिलीफ मिले। देखते रहें JK मीडिया, और जितने भी पेरेंट्स हैं इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। राम राम।